नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच एक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, पदार्थ में परिवर्तन। आज हम लोग जानेंगे कि पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन के दौरान क्या क्या चीज़ नई नई घटनाएं होती है और किस प्रकार के परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं। तो देखेंगे कि पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। मुख्य रूप से हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले परिवर्तन होते हैं, वह है रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चाएं करेंगे और कुछ बातें हम भौतिक परिवर्तन के बारे में भी करेंगे। तो देखते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वैसा परिवर्तन जिसमें कि कोई नया पदार्थ का निर्माण हो जाए, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हम समझेंगे इधर कि नया पदार्थ बनता है, जैसे कि देखते होंगे ये आपका दूध से दही बन जाना। यहाँ लिखे नहीं, कितना लिखेंगे, बहुत उदाहरण होगा। मेन कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो किसी प्रकार के उदाहरण आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा परिवर्तन है। कुछ हम लोग यहाँ उदाहरण लिख दिए हैं, जैसे कि हम बात किए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, दूध से दही बन जाना। दूध का गुण अलग है, दही का गुण अलग है, और दही एक नया पदार्थ बन जाता है। तो दूध से दही बन जाना, यह कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे चावल का पकाना। चावल का पकाना देखेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर, चावल का पकाना, पटाखों का विस्फोट होना। यहाँ देखेंगे पटाखों का विस्फोट होना, यहाँ हम कुछ लिखा है, कुछ नई घटनाएं। ये दोनों जोड़कर पढ़ते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसा कि देखिए चावल का पकाना, इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा। चावल जब हम लोग, ये कच्चा चावल होती है, उसको जब हम पकाते हैं, उबालते हैं, तो देखते हैं उसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो कुछ ये सभी घटनाओं के द्वारा भी हम पकड़ेंगे कि कौन सा परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ नई नई घटनाएं भी होती है, जो कि यहाँ हम शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। जैसा कि है ऊष्मा, प्रकाश या अन्य प्रकार के विकिरण का उत्पन्न होना या फिर उसका अवशोषण होना। ये भी हमें दर्शाता है कि हाँ वहाँ कौन सी परिवर्तन हो रही है, तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ देखेंगे जैसे चावल का पकाना, जब हम लोग चावल को उबालते हैं तो देखते हैं उसमें हमको जलवाष्प भी मिलता है, ऊष्मा भी हमको देना पड़ता है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इससे स्पष्ट होती है कि चावल का पकाना रासायनिक परिवर्तन है। चावल का पकाना नहीं, कोई भी चीज को पकाना, कौन सा परिवर्तन हो जाएगी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं पटाखों का विस्फोट होना। देखिए पटाखे जब हम लोग फोड़ते हैं, जब पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्राप्त होती है। सबसे पहले तो उसमें हमको ऊष्मा प्राप्त हो जाती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। उसके बाद देखते होंगे कि ये लाइट भी देता है। पटाखा जैसे फोड़ते हैं तो ऊष्मा, हीट कुछ होती है, उसके बाद भी लाइट भी देता है, और इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के विकिरण भी उत्पन्न होते हैं। यहाँ देखिए किसी प्रकार की गैस भी बन जाता है, बिल्कुल बनती है। जब हम लोग ऊष्मा को, पटाखे को फोड़ते हैं, ये लाइट दिया, ऊष्मा दिया, और CO2 की भी मात्रा तो होती है, जलने के बाद CO2 तो बनेगा ही, है ना। तो कुछ गैस का भी क्या हो जाती है, गैस भी बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं भोजन सामग्री का बासी हो जाना। भोजन हम लोग करते हैं, इसका बासी होना, ये भी कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उसके रंग में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सेब का रंग बदलना, इसका जो गंध बदल जाता है। भोजन सामग्री जब बासी हो जाती है तो गंध जो है ना, अलग प्रकार के गंध देने लगते हैं, या सुगंध कह सकते हैं, है ना। बासी भोजन तो गंध और सुगंध, दुर्गंध, समझ रहे हैं ना। चलिए, भोजन सामग्री का बासी होना, जब भोजन बासी हो जाती है उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो गंध में परिवर्तन भी क्या चीज दर्शाता है हमें, ये रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो किसी भी प्रकार के भोजन सामग्री का बासी हो जाना। सेब का रंग बदलना। सर सेब का रंग कैसे बदलेगा, आपको देखते होंगे कि जब सेब काट देते हैं, सेब को काटने के बाद आधे 1 घंटे के बाद जब आप उसको खाने जाएंगे तो देखेंगे कि कटा हुआ भाग पर कुछ अलग प्रकार के कलर दिखाई देते हैं, भूरा कलर के
कुछ अलग ढंग से कटे हुए दिखाई पड़ते हैं। या फिर सेम ही नहीं, आप किसी प्रकार के हरे सब्जी को काटते हैं, आलू को जब काटते हैं, रात में काटें, सुबह फिर देखेंगे तो उसमें काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है। तो कोई भी चीज के रंग में भी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन दर्शाएगा। नई चीज का उत्पादन रासायनिक परिवर्तन का यहाँ ये समझे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी नए पदार्थ का हमें ये निर्माण होता है। जैसे कि देखते होंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें चाहिए क्या क्या? वायुमंडल से क्या चाहिए? CO2 लेती है पेड़ पौधे, सूर्य से सौर ऊर्जा लेती है, सूर्य की ऊर्जा, उसके बाद में पृथ्वी से जल लेती है ना। इन सभी को जब मिला देते हैं तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। और इसके अलावा ये O2 गैस भी उत्सर्जित करता है। तो किसी नए गैस का भी बनना, नई गंध का बनना, गंध वाला यहाँ आ गया। और अगला है पाचन। पाचन क्रिया भी पूछा जाता है। पाचन किस प्रकार के परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है पाचन के दौरान भी। नेक्स्ट देखते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ देखिएगा, क्योंकि इसका रंग जो है बदल जाता है भूरे रंग का। जंग क्या है? तो जंग देखेंगे इधर, जंग देखिए क्या होता है। किसी भी लोहे पर लाल भूरा रंग के कुछ धब्बे बन जाते, कुछ परत बन जाते, जिसे क्या कहते हैं? हम जंग कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जंग लगने के लिए क्या क्या चीज अनिवार्य है। जंग कैसे लग जाता है किसी भी लौह पदार्थ में? तो जंग लगने के लिए, किसी भी लोहे में जंग लगने के लिए उसे दो चीज की अनिवार्यता होती है, ऑक्सीजन और जलवाष्प। जलवाष्प या जल कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग लगने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प या जल का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जंग लगने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑक्सीजन और जलवाष्प की। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि अगर जंग लगने से क्या क्या उपाय है? जंग लगने से रोकथाम, कैसे हम जंग लगने से बचा सकते हैं लोहे को? जंग लगता है तो हमें कई प्रकार लकड़ी, ये आपका लोहे की खिड़की है, दरवाजा है, सब में जब जंग लग जाती है तो हमें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। बाद में बहुत जल्द ही वह ये कमजोर हो जाती है जंग लगने से। तो जंग लगने से रोकथाम की क्या क्या उपाय है, इसके बारे में जानते हैं। पहला है कि सबसे पहले तो लोहे के पदार्थ पर क्या कीजिए? पेंट कर दीजिए। लोहे के पदार्थ पर पेंट करना। पेंट करने से क्या होता है कि उसमें जलवाष्प संपर्क में नहीं आता है। ऑक्सीजन आते रहिए, लेकिन ये ऑक्सीजन आने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ये जंग लगने के लिए दोनों अनिवार्य है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन आएगी तो जंग लग जाएगा। तो ऑक्सीजन, ये आपका जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प, ये जल की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम लोग पेंट कर देते हैं तो ऊपरी सतह पर जल संपर्क में, लोहे के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए हमारा ये लोहे क्या होती है? सुरक्षित रहती है। दूसरा उपाय है कि या तो ग्रीस की परत चढ़ा दीजिए। ग्रीस नहीं देखें, ग्रीस की परत चढ़ा देने पर भी हाँ ये हमारे लोहा जो है सुरक्षित रहते हैं, जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट है क्रोमियम या जस्ता जैसी कुछ धातु की परत चढ़ा देना। बिल्कुल, जस्ते की परत चढ़ा देने से भी हमारा लोहे क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं, जंग नहीं लगते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ये गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन हिंदी में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन या फिर ये यशद लेपन कहा जाता है। कोई दिक्कत क्या? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है रासायनिक परिवर्तन। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन क्या होती है कि इसमें किसी भी प्रकार की ये नए पदार्थ का निर्माण नहीं होती है, जबकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा था। इसमें ये परिवर्तन कैसा कैसा होता है? आकार में परिवर्तन हो जाएगा, आकृति में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि जल से बर्फ बनना,
ये जल आपका द्रव अवस्था है और ये बर्फ आपका ठोस अवस्था है। तो कहेगा कि जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? ये हो जाएगी भौतिक परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ नहीं बनती है। या फिर दूसरा देखिए आकार में, जैसे कि कहेगा कि लोहे की एक चादर है, लोहे की एक चादर है, ये आपका लोहे की लंबा चादर है, उसको गला करके एक खंती बना देना, ठोस रूप बना देना, तो लोहा ही है। तो ये आपका आकार से परिवर्तन हो गया। ये चादर फैला हुआ था, खंती को एक साथ सिकुड़ा के एक खंती बना दिया, ये आपका आकार परिवर्तन के कारण। ये आकृति वही हुआ, जैसे कहेगा कोई आपका लकड़ी है, लकड़ी से कुर्सी बना दी है, लकड़ी सिंपल था, इसको कुर्सी बना दिए, आकृति में सिर्फ परिवर्तन किए, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। रंग परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, ये सब में परिवर्तन होगा तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये कोडिंग भाषा है जी, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा किस प्रकार के परिवर्तन में किसी प्रकार के नया पदार्थ नहीं बनता है, तो वह है भौतिक परिवर्तन। कोई दिक्कत क्या? यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे कागज का फटना, मोम का पिघलना, मोम पिघलेगा तो मोम ही रहेगा, कागज जब फटेगा तो कागज ही रहेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। लकड़ी का टूटना, ये भी कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि लकड़ी को तोड़ेंगे तो लोहा थोड़ी बन जाएगा। ये सब आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ये उम्मीद है कि आपको ये दोनों परिवर्तन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं हमें, अगर कहीं सुधार की बात हो तो उसमें वह भी हमें जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।